अर्जुन का डाउट क्लियर हो रहा है। अब अगर किसी को शक है तो याद रखना चाहिए कि कुरान की इस आयत के अंदर अल्लाह अपने नबी, अपने दूत का डाउट क्लियर कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो एक ह्यूमन को अगर अपने इर्द गिर्द से पॉलिटिकल, सोशल, मॉरल प्रेशर रिसीव होता है तो पीछे अल्लाह ताला अपना फजल फरमाने के लिए उस पर अपना फजल, अपनी रहमत, अपना करम, अपनी अनायत, अपनी नुसरत, ये चीजें फरमाते हैं ताकि उसकी तस्दीक हो सके। नंबर 1। नंबर 2, कुरान जिन किताबों की तस्दीक करता है, अगर वो किताबें उनमें जो हक छुपा है वो हक वाले उन चीजों को बयान करें तो उससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होती थी। मिसाल के तौर पर इस आयत से एक दकीक इशारा मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोइयां पिछली किताबों के अंदर मौजूद थीं, लिहाजा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर यह कहा गया कि आप पिछले अहले किताब से पूछें क्या उनके अंदर यह मौजूद नहीं था कि आप जैसा एक पैगंबर आएगा। क्या तौरात के अंदर यह मौजूद नहीं है कि मूसा के जैसा पैगंबर आएगा, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 18 में। क्या गॉस्पेल ऑफ जॉन के अंदर आपका लास्ट जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर, और गॉस्पेल ऑफ मार्क के अंदर लास्ट चैप्टर्स में ये प्रोफेसीज मौजूद नहीं है कि यीशु मसीह ने कहा था मैं जाता हूं ताकि फरकलीत आए, और उसकी निशानियां क्या थी आप पिछले लोगों से पूछें। इससे भी ये दकीक नुक्ता पता चलता है इस आयत से कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अगर अपने ऊपर आने वाली किसी चीज के बारे में कभी भी थोड़ी सी क्यूरोसिटी या कंफ्यूजन होती तो अल्लाह ताला उनकी रहमत फरमाते। इसका एक और इशारा खुद कुरान के अंदर से मिलता है, चलेंगे मेरे दिन में अभी आ गया। आखिरी पारों के अंदर कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, ऐ नबी आप कुरान को याद करने के लिए अपनी जुबान को तेजी से हरकत मत दीजिए, हम आपको याद करवाएंगे, हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसको जमा करेंगे। आप क्यों परेशान या क्यों जो है वो इस हवाले से थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हैं, क्यों टेंस होते हैं? हम आपको ये चीज याद, तो इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल कितने सिंसियर थे अपने मिशन के हवाले से कि उनको ये होता था कि किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए। ये चीज भी आपको क्लियर होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये आयत रखना इसलिए जरूरी था कि कुरान डाउट, ऐसे डाउट को जो ट्रुथ के खिलाफ हो, जो नॉलेज के खिलाफ हो, जो हकीकत के खिलाफ हो, उस डाउट को रिजेक्ट करता है। वेयर एज अगर उससे को पॉजिटिव अप्रोच निकल रही है, हत्ता के खुद नबी को यह कहा गया कि आपने भी तहकीक करनी है और आपने भी सवाल पूछना है और आपने भी जो है कॉन्फिडेंट रहना है। इस हवाले से अल्लाह ताला को बना यानी ताकीद फरमाई है, तो आम उम्मती के लिए तो इससे ज्यादा हकीकत है। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन क्या है? ये हमारा कंक्लूजन था, क्योंकि ये पीक थी आयत, क्योंकि इस आयत को ये खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, मगर आज ये आयत बिल्कुल फिट बैठी है आज के कंपैरिजन के अंदर कि एक नबी तक को ये कहा जा रहा है कि आपने मिनो अन सिर्फ उस तरीके से नहीं बल्कि रिसर्च बेस और कॉन्फिडेंस बेस आपने चीज रखनी है। कंक्लूजन ये निकलता है कि डाउट और ओबे के दरमियान 3 स्टेप्स हैं। अगर ये 3 स्टेप्स किए जाएं तो कुरान को इस डाउट से कोई एतराज नहीं है, मगर अगर इस डाउट में ये 3 स्टेप मौजूद ना हो तो कुरान इस डाउट को रिजेक्ट करता है। और अगर इस डाउट के अंदर ये 3 स्टेप्स हों तो फिर सच्चाई तक पहुंचना और उसको ओबे करना ये प्योर लॉजिकल, साइंटिफिक और रैशनल है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। मिसाल के तौर पर पहले डाउट पैदा होता है, उस डाउट की बेस पर आप रिसर्च करते हैं। रिसर्च के लिए एक तरीका होता है ज्ञानियों से पूछना, जिनके जो एक्सपर्टीज हैं, आस्क, फिर उनसे सीखना, और जब आप तहकीक के बाद सीख जाते हैं तो सत्य को स्वीकार करना और उसका पालन करना। ये आज की एपिसोड की दोस्तों हकीकत थी, डाउटिंग वर्सेस ओबेइंग, गीता वर्सेस कुरान के हवाले से। चलते हैं हम कॉलर्स की तरफ जनाब, लिंक ओपन करने लगे हैं। आई होप आप लोगों को डिफरेंट एंगल से बहुत सी चीजें सीखने को इंशाल्लाह मिली होंगी, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज बताता हूं आपको, चलें, ये अजरा है एक एडिशनल नुकता। वैसे मैं लिंक ओपन करने लगा हूं। मैंने एक बार कई स्ट्रीम्स के अंदर, मैंने 2-3 बार मेरे ख्याल से जिक्र किया है कि मैं कुरान से 5 ऐसी आयात निकाल सकता हूं, 5 ऐसी आयात
5 ऐसी आयत और उन पर प्रोग्राम करूंगा डिटेल से किसी टाइम, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दी, जो 5 कुरान की आयत 100% अगर कोई बंदा अनबायस होके और जस्टिस के साथ, सिंसेरिटी के साथ पढ़े, उसको एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि ये कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखा। 5 आयतें, उनमें से एक आयत ये है, कभी इसको डिस्कस करूंगा, इसको नोट कर लें, सूरह यूनुस आयत नंबर 94। इसके ऊपर मैं प्रॉपर 5 आयतों के ऊपर प्रोग्राम करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये 5 आयत इस चीज की तरफ दलालत करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान बिल्कुल उन्होंने ये नहीं किया। अगर उन्होंने ये कुरान क्रिएट किया होता या इसको लिखा होता या इसको घड़ लिया होता, खुदा ना खास्ता घड़ लिया होता, तो ये चीज होती। जस्ट 5 आयत कोई भाई कह रहा है, वो कह रहा है क्या सिर्फ 5 आयतें हैं जो ये साबित करेंगी? ये मुसलमानों के लिए आपको लग रहा है ना 5 आयतें, मैं वो 5 आयत पेश करूंगा कि जिनको कोई न्यूट्रल आदमी जो मुस्लिम ना हो, जो इस्लामोफोब ना हो, जो रैशनल आदमी हो और जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता हो, ये 4 चीजें उस बंदे के अंदर मौजूद हों, मैं वो 5 आयतें उसके सामने रखकर कहूंगा बताओ ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख सकते हैं कुरान के अंदर? ये 5 चीजें हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, मगर 5 इररिफ्यूटेबल आयत हैं कि जिनका किसी किस्म का कोई रेफ्यूटेशन या किसी किस्म का कोई काउंटर नहीं बन सकता। 5 आयत है, अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो कभी उसको रखूंगा। लिंक ओपन कर रहा हूं अभी, नॉन मुस्लिम्स के लिए लिंक ओपन होगा। ओ गज्जले, आए गज्जला तेरी मादा सकीना का। नॉन मुस्लिम के लिए लिंक ओपन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है? तो मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें प्लीज, ठीक है जी। अच्छा जी, आ जाए भाई, नॉन मुस्लिम्स आ जाएं, गीता भक्त आ जाएं, श्री कृष्ण भक्त आ जाएं। मुस्लिम्स भाई ज्वाइन ना करें, मुस्लिम दोस्तों को मैं नहीं लूंगा जी, माजरत चाहता हूं। ओनली मुस्लिम स्ट्रीम रखेंगे तो लेंगे इंशाल्लाह। यार मैं असल में फोन इसलिए आता हूं कि मैं ना वॉक करते करते यार प्रोग्राम कर लेता हूं, मेरी वॉक हो जाती है, आप लोगों से बात हो जाती है। अब लैपटॉप की वजह से मुझे सारा प्रोग्राम, ये जो तकरीबन 1.5 घंटे की जो हमारी डिस्कशन हुई है, ये मुझे बैठ के करनी पड़ी है। ये मेरे लिए बड़ा, मैं जरा थोड़ा सा चलने फिरने वाला आदमी हूँ। हाँ जी, एग्नोस्टिक भाई हमारे साथ आए हैं, कैसे हैं भाई, ठीक हैं? एग्नोस्टिक भाई माइक म्यूट है प्यारे भाई। हेलो 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 सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ जी, अब आवाज आ रही है जी, बोले भाई। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब बिल्कुल ठीक आ रही है। आपको मेरी ठीक आ रही है आवाज जी? हाँ परफेक्ट है। ये बताइएगा, आप ठीक आ रही है? थोड़ी थोड़ी कट कट के आ रही है। अच्छा, कट कट के आ रही है, एक हाँ मिनट हाँ बस दीजिएगा। चलें चलें, आप अपनी बात रख लें, मैं फिर लैपटॉप से आ जाऊंगा। मैं असल में फोन से ट्राई किया, मैंने कहा अगर आवाज सही आ गई तो चली जाएगी, नहीं तो फिर कट कट के क्यों? इसका मतलब है यार सेटिंग का तो मसला ना हो कहीं यार। अब सही आ रही है? अभी थोड़ी हल्की आ रही है। अब बेहतर हुई है? अभी मैनेज हो जाएगा। हाँ जी, हेलो, हल्की आ रही है भाई। हाँ जी, अब बताएं आवाज जरा, भाई आप ठीक, हल्की, अब ठीक है? हल्की सी और तेज कर अभी लो, भी कट हल्की रही सी है? बस। कट नहीं रही, थोड़ी अच्छा, आवाज हल्की सी तेज कर हल्की लूं? आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं अभी तेज कर लेता हूँ जी इसे। अब बताएं जरा। हाँ अभी कुछ ठीक है, अभी अभी कुछ ठीक है। जी जी, अब मेरी कोशिश है कि अब ठीक होगी, अब सही है? हाँ हाँ, अभी 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 तो काफी सही आ रही है, अभी परफेक्ट है। चलो बेहतर हो गया भाई, आप अपनी बात रख लो, कोई नहीं, मैं बस ये जरा चाय वगैरह गर्म करने लगा था, और जैसे हो जाती है तो फिर मैं लैपटॉप से आ जाऊंगा, फिर तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी जी। आप बोलो। अरे तो फिर मैं इंतजार कर लूंगा, बताओ भाई, हम इंतजार कर लेंगे, चाय वाय तब तक तुम नहीं नहीं बना कह बना लो। रहे, नहीं नहीं नहीं, चाय बनाई थी, तरफ गर्म कर रहा हूँ।
छड़ा आदमी हूं ना, क्या करूं यार, फिर खुद ही काम करने पड़ते हैं, माजरत चाहता हूँ। तो अच्छा अच्छा अब मेरे पास, हाँ अब मैं ब्रह्मचारी हूँ ऊपर से, क्या करूं। हाँ जी। और आपके आपके सनातन धर्म में ब्रह्मचारी विवाह करे तो उसको बड़ा जो है ना उत्तम नहीं माना जाता। तो वही बड़े मामला है। अच्छा बोले बोले, वैसे सॉरी आप अपनी बात। हाँ, वैसे आमिर भाई सबसे पहले क्या हाल है, सही है सब? बिल्कुल A1 फर्स्ट क्लास टनाटन जी। अच्छा, वैसे ब्रह्मचारी से एक बात बता दूं, वैसे हनुमान जी भी ने भी शादी कर ली थी ब्रह्मचारी होने के बावजूद। हाँ वो तो श्री कृष्णा को भी योगी कृष्णा कहते हैं, मगर उसने भी तो 16,108 कर ली थी। वो तो बात ठीक है आपकी। पिछले असल में मैंने अपने अगले आने वाले सारे जन्मों की एक साथ पिछले जन्म में कर ली। समझ रहे हैं? हाँ हाँ, बोलो बोलो भाई बोलो। हाँ मैं रुके जरा, मैं उससे आ जाता हूँ, लैपटॉप से आ जाता हूँ, रुके जरा। हाँ, सबसे बेस्ट है। जी अब आ रही है आवाज? हाँ भाई, अभी जो है भाई पता है दिक्कत पता क्या आ रही है, हाँ जब जी। तुम्हारी आवाज तेज हो रही है तो कट कट के आ रही है, और जब सही आ रही है तो क्या कहते हैं, कट कट के नहीं आ रही तो हल्की आ रही है। अभी दो में से एक, दोनों हो अब रहा है। ठीक होगी, अब ठीक होगी। हाँ, अभी अभी परफेक्ट है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, गुड हो गया, चलो जबरदस्त हो। मैं ये कह रहा था कि मैंने तो फिर सारी एक साथ कर ली ना पिछले जन्म में। हाँ जी। ग्नोस्टिक भाई भी सोचते होंगे यार ये क्या है। हाँ यार भाई, लेकिन इस्लाम में तो भाई रीबर्थ है ही नहीं भाई। हैं? किसने कहा है? इस, अरे अरे भाई, तुम ही नहीं बताया, इस्लाम में रीबर्थ नहीं है, इस्लाम में का रीबर्थ है? ओहो, रीबर्थ अरे और आमिर, चीज है, रीबर्थ और चीज है, रीइंकारनेशन और चीज है। इसी तरीके नहीं से तुम, संसारा, साइकिल ऑफ रीबर्थ जो है, लाइफ एंड डेथ, वो और चीज है। नहीं नहीं, रीबर्थ तुमने तो कहा ना मैंने कितनी बार पिछले आपको जन्म। पहले पूछा भी था, मैंने आपको बताया था हम इस चीज के कायल हैं। कुरान में लिखा हुआ है कि तुम मुर्दा थे, सुम्मा युहयीकुम, तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। हम्म। हाँ तो ये फर्क है। और वैसे भी आमिर, हाँ हाँ बोलो जी बोलो। जी। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो भाई, तुम बोलो। तो इस चीज के हम कायल हैं कि मैं जब ये मर जाऊंगा इसके बाद मुझे दोबारा जिंदा किया जाएगा ना, मगर मैं वापस दुनिया में नहीं आऊंगा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ खैर थोड़ा ये मैंने हाँ। आपको बताया भी। नहीं हाँ नहीं नहीं, हाँ थोड़ा सा मेरे ध्यान से उतर गया था, है रिवर्स, लेकिन वो कुछ कुछ अलग है वो। ठीक ठीक ठीक। चलें गीता के ऊपर बात कर लें, आज तो हमने गीता के ऊपर बड़ी बात की है। आ, गीता के बारे में तो कुछ आमिर, बताएं। गीता, अच्छा आमिर भाई, मैं ये बोलना चाहूंगा, फिलहाल गीता पे तो आप चलो मैं एग्नोस्टिक कुछ, हैं? आप अरे एग्नोस्टिक है ना? हाँ सीधी सी बात है, सामने लिखा है। हाँ जी जी जी, सामने लिखा है। तो ये पढ़े जरा गीता एग्नोस्टिक के बारे में, डाउट वाले के बारे में क्या कहते हैं, जिसको डाउट हो। But persons who possess neither faith nor knowledge, and who are of a doubting nature, suffer a downfall. For the skeptical souls, there is no happiness either in this world or the next. अच्छा, तो मतलब जो लोग हमेशा डाउट में फंसे रहते हैं, उनको लिए हम्म। बर्बादी तय है। हाँ तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संशयात्मा है, संशयात्मा वो आत्मा जिसको संशय हो, यानी डाउट हो, स्केप्टिकल हो, तो वो विनश्यति है, तो तबाह होने वाली है, उसका डाउनफॉल है। तो देखो आप तो देखो एग्नोस्टिक। देखो आमिर भाई, मैं देखो रिलीजन और गॉड में अभी जो है ज्यादातर मैं डाउट ही करता हूँ। तो मेरे लिए ये सब अब क्या, कौन सी स्क्रिप्चर, कौन सा रिलीजन क्या कह रहा है, मेरे लिए इतना कोई मैटर नहीं करता है। तो अगर गीता में अगर ये चीज लिखी भी है तो मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती। मेरे लिए तो, मैं देखो रैशनल आदमी हूँ, ह्यूमैनिटेरियन आदमी हूँ। मेरे लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट से बड़ा कोई और कोई चीज नहीं है। तो जो चीज साइंस पर खड़ी उतरेगी मैं उसको मानता हूँ, जो चीज अनसाइंटिफिक होगी मैं नहीं मान। जबरदस्त जबरदस्त। यानी ये है कि श्री कृष्ण अनसाइंटिफिक है, ये कह रहे हैं आप? अरे अरे भाई, कृष्ण ही फेक है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सही सही, स्ट्रांग पॉइंट है, स्ट्रांग पॉइंट है आपका। जब बेस ही तो, हाँ ठीक है, सही समझ गया हूँ। मेरे ख्याल से बाकी तो सवाल ही खत्म हो गया ना।
जो आपने बात कर दी उससे सारे सवाल उड़ गए। सही बात। अच्छा 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 आमिर भाई, यार कोई मुझे अंदर की मुझे बात जो है, भी तो बताओ ना, फिर कोई अंदर की बात हाँ बताएं हाँ जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं हाँ, अरे आमिर भाई मुझको क्या कहते हैं इस्लाम पे यार कुछ डाउट्स थे, मेरे क्वेश्चन थे, पूछने थे। हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा है सनातन के ऊपर, मगर मसला ये है सनातनी कोई नहीं आ रहा, एग्नोस्टिक आ रहा है। इसका क्या हल करें दोनों मिलके? ऐसा करते हैं, दोनों मिलके अपने सवाल लेके कहीं जाते हैं। किधर जाएं? अ, अम्बेडकर के पास आ जाओ। अम्बेडकर हाँ अम्बेडकराइट्स के पास आ जाएं। हाँ, वो तो खुद डाउट के अंदर है। नहीं नहीं नहीं, अम्बेडकर जो है क्या कहते हैं वो अम्बेडकरवादी है, और बहुत साइंटिफिक, बहुत रैशनल आदमी है वो लोग। अच्छा। हाँ हाँ, नहीं नहीं भाई, मतलब वो लोग क्या कहते हैं वो तो सोच। हमारे एक बंदे को अम्बेडकराइट ने लूट लिया था। मैंने इंस्टाग्राम पे नहीं, पोस्ट भी लगाई अच्छा थी। एक चीज, उसने सुनो सुनो अम्बेडकर की आमिर, फोटो लगाई, सुनो सुनो अम्बेडकरवादी था। आमिर, उसने लूट लिया। सुन सुनो सुनो आमिर, अरे आमिर भाई सुनो सुनो मेरी बात सुनो। बीस देखो हजार दो, 20,000 इंडियन रुपए का चूना लगाया था उसने हमें, 20,000 का। अरे एक मिनट सुनो आमिर भाई। देखो पहली बात, तुमको कई बातें सोचनी पड़ेगी। हाँ देखो, एक होता है फेक अम्बेडकरवादी, एक होता है नकली अम्बेडकर, एक होता है असली अम्बेडकरवादी। जो नकली अम्बेडकरवादी होगा, जो वो अम्बेडकर की शक्ल दिखा दिखा के अम्बेडकर को बोल बोल करके हम देखो हम हाँ बहुत बड़े अम्बेडकर है इस करेगा। लेकिन एक जो होगा वो असली अम्बेडकरवादी होगा। मैंने जो अपने जीवन में जितनी बात करी है वो असली अम्बेडकरवादी है। और जो क्या कहते हैं वो लोग भाई बहुत ज्यादा रैशनल साइंटिफिक है। और ये मत सोचो कि वो लोग किसी एक पर्टिकुलर रीजन के बोलते हैं कि इस्लाम को चल लिया, उसी के खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे एक्स मुस्लिम और ये झूठे एक्स मुस्लिम और इस्लामोफोब्स करते हैं, वो नहीं है। वो सब रीजन को टारगेट करते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, चाहे अदर्स हो। तो मैं तभी कहा कि अगर अगर कोई डाउट तुम्हें भी हो तो हम अम्बेडकर के पास आ जाओ, सिंपल। बाकी ठीक तुम्हारी ठीक है। इच्छा। चले चले, बहुत शुक्रिया। अम्बेडकर के पास सनातन धर्म के अम्बेडकर, सवाल मैं प्रश्न तो नहीं, हाँ अम्बेडकर, अम्बेडकराइट्स। ये जो हाँ भी हाँ कोई नए अम्बेडकर। किस्म के एलियन आए हैं मार्केट में, अम्बेडकराइट्स। मेरे पास इनके पास सनातन धर्म के तो जवाब नहीं होंगे, क्योंकि मनुस्मृति को तो खुद त्याग दिया था अम्बेडकर साहब ने सरेआम। तो सनातन धर्म के सवालों के लिए मुझे कोई पंडित पुंडित चाहिए। अम्बेडकराइट्स जो हैं ये, इनसे हम फिर कभी बात कर लेंगे। ऐसा करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अच्छा हाँ ठीक क्योंकि है। मुझे हाँ हाँ, सनातनी, एक अदद सनातनी चाहिए। एक मिनट आमिर भाई, अच्छा आमिर भाई मुझे निकालना नहीं, अब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। कोई हेलो, टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है तो मैं क्या करूं बात? तो इस्लाम पे मुझे पूछना था, मैं नहीं कर पूछ सकता क्या? हाँ तो नहीं, वो नहीं, टॉपिक पे बात होगी ना यार, गीता वर्सेस कुरान है। ओहो, क्या करें? अच्छा अच्छा, तो भाई क्वेश्चन आंसर फिर कब शुरू हो रहा है? यार देखें, अभी तो 12 प्रोग्राम हैं जो कि मैंने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो करने हैं। 12 प्रोग्राम है। तो आप ऐसे करें, अगर आपका कोई सवाल वगैरह होगा तो फिर कोई संडे को मैं देखूंगा, कोई संडे इस दौरान, क्योंकि अभी 7 वीक्स, पहला एक पिछला हफ्ता गुजर गया, ये अब दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है। तो ये जो आगे 7 वीक्स हैं, बल्कि 12 वीक्स बन जाएंगे, 12 वीक, 12 हफ्ते। तो ये बुक रहेगा इंशाल्लाह। उसके बाद मैं देखूंगा, अगर संडे को मैं कोई स्ट्रीम रख सका क्वेश्चन आंसर सेशन, तो दिन में अगर आप आ सके तो जरूर आइएगा। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अच्छा अगर भाई, अच्छा अगर संडे को भाई तुम आते हो, मैं ट्राई करूंगा संडे को आने की, अगर इस संडे को ठीक, आते हो तो। अच्छा ठीक होगा, आमिर भाई डन एक हो। चीज, गीता गीता पे ही कहूंगा, एक मिनट। अच्छा भाई तुमको हम गीता से एक चीज दिखाना चाहेंगे। गीता का जरा क्या कहते हैं चैप्टर 13 एंड वर्स 32 निकालोगे? हैं क्या? चैप्टर 9 वर्स 32 गीता का। अच्छा, 9:32, मैंने कहा 39 तो चैप्टर ही नहीं है उसमें। नहीं 9:32 बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, 9:32, 1 मिनट रुकना जरा, निकाल लेते हैं अभी। 9:32। हाँ, असल में इन्होंने उसकी ट्रांसलेशन बदल दी है, यहाँ पे स्त्री लिखा हुआ है, सही कह रहे हैं आप, ये मैंने पढ़ा था। चलो सामने मैं तो शेयर दिखाओ, कर सामने तो देता दिखाओ, अरे लोगों को भी तो हूँ। दिखाओ, ऑडियंस भी देखे, सामने दिखाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ले आते हैं, सामने ले आते हैं। ये जी भगवत गीता 9:32 है। ये लिखा है, वह सब जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही वो जिस कुल, लिंग, यहाँ लिंग कर दिए, जाति के हों, और जो समाज से तिरस्कृत तिरस्कृत ही क्यों ना हो, वो परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं जो मेरे पीछे मेरे शरण में आ जाते हैं। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड है, ये स्त्रीय, यानी पाप योनि, पाप योनयः
और स्त्रियों, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी शूद्र के साथ, गंदे लोगों के साथ, क्रिमिनल्स के साथ औरत को लिखा हुआ है यहाँ पर। ये मेरे ख्याल से ये पॉइंट देना चाह रहे हैं, ऐसा ही है? अब इस लाइन में लिखा हुआ है स्त्री वैसे शूद्र पाप योनि है। अब मैं सोचता हूँ कि भाई स्त्री वैसे शूद्र को यहाँ पे पाप योनि कह दिया गया है। यहाँ पे अब गीता में ऐसी ऐसी उटपटांग बातें लिखी है, कोई इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? अब लोग क्या देते जी हैं जी ऐसा। जी जी, ऐसा ही है, ये लिखा हुआ है, ये तुम, हाँ पाप तो वही योनि मैं तुमको, स्त्री को वही लिखा हुआ है वही, जी। हाँ वही मैं तुमको भी दिखाना चाह रहा था। नहीं नहीं, जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। अच्छा थैंक यू जी आमिर, जी अच्छा आमिर भाई जाते जी जाते एक दो बातें कहना चाहूंगा। ये जी जी भाई। ये यूट्यूब पे एक दो चैनल है। एक है क्या कहते हैं, हाँ एक है ये तुम्हारा इब्लिस बंटा है। ये हीटेड डिबेट्स का मेंबर है। ये जो भाई बहुत मतलब उल्टी सी बातें बताता है इस्लाम पे। जरा तुम इसको जरा देखो। और एक यूट्यूब यार पे एक और मुझे चैनल है। क्या पता है, मुझे आप ऐसे ही आके फ्री में प्रमोशन करते जा रहे हो फलां की, नहीं जिसको प्रमोशन नहीं है कर तो रहा, वो सुनो 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 और एक, चलता बन यार, तू तो शौक ही हो गए। तेनू मैं जगह गोदी च दी है, तू मेरे सिर ते चढ़ गया। भज जा इथों, लेके आओ जो ड्रामेबाज है, इबलीस उबलूस जो भी है। अच्छा जी, इज्जत से जाया करो यार, इज्जत से। फ्री की प्रमोशन करके निकल जाते हैं। अच्छा, इनके पास काम और कोई नहीं रह गया, हम इनके बापों को कह रहे हैं मैदान के अंदर निकलें। ये मुझे छोटे छोटे मच्छर मक्खियां ला के दे रहे हैं। कितनी बार कहा है, किंग कॉन्ग मच्छर मक्खी नहीं मारता। किंग कॉन्ग मच्छर मक्खी नहीं मारता। कोई गॉडजिला माई के लाल ने पैदा किया है तो मैदान में लाओ, हम भी तो देखें। कोई गॉडजिला लाओ ना, पता तो चले, जिसकी धूम पकड़कर मैं उसको चक्कर तो लगवाऊं। लिंगा लिंगा रोज ही उसको करवाऊं तो सही। जरा किंग कॉन्ग के मुकाबले में को लाओ ना, को बड़ा। अच्छा जी, युवराज हमारे साथ आए हैं, शायद ये सनातनी भाई युवराज भाई हैं। एक मिनट यार, ये संजू कंजू मुच्चू मुशरू मिश्रा करके कोई हैं जी भाई, आप बोलो भाई। ये निकल गए हैं यार, तुमने फिर हमारे साथ हाइड एंड सीक ही खेल लिया, तो फिर चले ही जाओ भाई। युवराज भाई कैसे हैं, स्वागत है। जी नमस्ते नमस्ते। आदाब भाई, तो कैसे हैं जी? अच्छा हूँ भाई। तो आपका विषय भगवत गीता और कुरान पे है, आप तो सनातनी हैं उसी, भाई? हाँ। अच्छा अच्छा भाई, आर्य समाज से हैं या कहाँ से हैं भाई आप, थोड़ा अगर बताना चाहें तो। मेरा कोई संप्रदाय नहीं है। क्या चीज? मेरा कोई संप्रदाय मत पंथ संप्रदाय नहीं है मेरा। अच्छा अच्छा, आपका संप्रदाय वगैरह को मत छत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपका संप्रदाय कौन सा है। देखो जी, रिवर्टेड आयुष, ये रिवर्टेड बन के अपनी आइडिया बना के मुसलमानों को चूना लगाते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, आम अच्छा। लड़कियों को लेके जाते हैं, और जनाब इनको ये आप देख लें, ठीक है। ये मुसलमान बन के ग्रुपों के अंदर रिवर्टेड बन के जा रहे हैं। रिवर्टेड ग्रुप्स जितने हैं जरा होशियार रहें, हाई अलर्ट रहें, ठीक है। कहता मेरा कोई पंथ और संप्रदाय नहीं, चल तेरे पिछवाड़े पे ठुडा मार के बाहर फेंकूंगा, सादा नहीं भेजूंगा, चल फट फट। कितनी बार मैंने बताया है कि मैं सिर्फ गपशप मारने के लिए स्ट्रीम नहीं करता, मैं तुम जैसे मुनाफिकों की चड्डी उतारने के लिए भी स्ट्रीम करता हूं। कितनी बार बोल चुका हूं, मुझे लगता है मुझे मुझे को सुनता नहीं है, मुझे लगता है मुझे सीरियस नहीं को लेता। तो ना घर में मुझे को सीरियस लेता है, ना स्ट्रीम पे लेते हैं। मैं जाऊं किधर यार, किधर जाऊं? तो जरा बचें, ठीक है ना, ये चीज याद रखें। मुसलमानों के ग्रुपों में घुसते हैं, रिवर्टेड फलाना, रिवर्टेड रिया, रिवर्टेड पिया, रिवर्टेड फलाना। अच्छा, मैं यहां ये भी कहता चलूं, मेरे दो हाथ जुड़े हैं, मैं बड़ा तंग आ गया हूं, इसलिए मैं बोलने लगा हूं। उल्लू के पठो, मुझे ग्रुपों में ना ऐड करो यार, कोई भी हो प्लीज। मुझे फ्री के अंदर ग्रुपों के अंदर ऐड कर रहे हैं यार, वेला बैठा हुआ मैं। ए जी ग्रुप में आए, उधर चार बंदे हैं, उनके साथ गप लगाएं। आपको जनाब उधर गप गपैया के लिए और बक बकैया के लिए और गप्पस्तान रेडियो के लिए हम बुलाना चाह रहे हैं यार। अपना भी टाइम बचाएं, हमारा भी प्लीज बचाएं भाइयों, ठीक है। ये मेरे दो हाथ जुड़े हैं,
ऊपर से मुझे टेक्नोलॉजी का इतना पता कोई नहीं कि मैं सेटिंग चेंज करके प्राइवेसी अपनी ओपन कर सकूं। पता नहीं अश्लील ग्रुपों के अंदर मुझे डाला, नंगी तस्वीरें भेजते हैं। मैं जवान लौंडा हूं, शादी मेरी हुई कोई नहीं, गंदी गंदी तस्वीरें मेरे साथ शेयर करते हैं। ये क्या है यार, ये मेरे साथ मैं किस की मैं मेरा क्या पाप क्या है मेरा? लड़कियों की गंदी गंदी फोटोएं लगाई होती हैं, मुझे रिक्वेस्टें भेजते हैं, मुझे प्राइवेट में चैटें मारते हैं, प्लीज एक्सेप्ट ना आमिर हक, प्लीज ना। हद हो गई है यार, वो शर्म नाम की चीज होती है हैं? सेक्सी लड़कियों की तस्वीरें लगाते हैं, ऊपर से मुझे रिक्वेस्टें भेजते हैं, ऊपर से मुझे ग्रुपों में ऐड करते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे फेसबुक के को 5-10 ग्रुपों के अंदर ऐड कर लिया, सारी लड़कियां उधर सेक्सी तस्वीरें लगा के। यार इन्होंने मुझे क्या समझा है हैं? ये क्या चाहते हैं? मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं बता रहा हूं, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मेरे से बच जाओ। मुझे सेटिंग नहीं आती, नजायज फायदा ना उठाओ। ड्रामेबाजियां कर देने मेरे नाल। रिवर्टेड आयुष, तेरी टकोर की है, तुझे शांति नहीं मिली? चल जा ओरिजिनल आईडी से आ, पता तो चले पब्लिक को कौन है कौन नहीं। शव कहानियां कर देने मेरे नाल। भाई ऐसे ना करें ना प्यारे भाई, जो हैं वो बन के आए। अब ये देखे जीकेएम भाई आए हैं, सबको पता है कौन है, सबको पता है हमारा प्यारा भाई है जीकेएम। जीकेएम भाई स्वागत है आपका, कैसे हैं? हाँ नमस्ते आमिर भाई, कैसे जी हैं? जी स्वागत है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरी ठीक। आप आवाज सुनाएं साफ आ कैसे? रही है? मैं भी ठीक हूँ, मेरी आवाज साफ, क्या हुआ? आवाज मेरी साफ आ रही है ना? जी जी आवाज आ रही है, बस दूर से आ रही है, थोड़ा माइक पास कर दें। मतलब धीमी आवाज आ रही है, बहुत धीमा है जी नहीं, क्या? नहीं अभी ठीक है, अभी बेहतर हुई, बस माइक पास रखें, अभी बेहतर है। जी बोलें। आमिर भाई यार, कौन आपको ऐसे ग्रुप में ऐड कर रहा है? पता मुझे नहीं लग यार रहा कौन है। है, पता नहीं हम्म, कौन है, लड़कियों की आइडियां बना लेते हैं। अच्छा मैं, मेरी आदत है फिर, मुझसे ना चैट शूट, मैं मुझे कोई इस तरह ज्यादा को तंग कर रहा हो ना, कोई ग्रुपों में ऐड कर रहा हो, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम जो होता है ना, मैं उसमें कॉल ठोकता हूँ। मैं कॉल ठोक के फिर मेरे दिमाग में होता है कि इनको मैंने सुनानी है, कि मेरे साथ ये शैतानियां ना करें। अब मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रहा वो बंदा, मुझे पता है पीछे बंदा है, साफ पता है मुझे, इसलिए मैं तैयारी पकड़ के। अब वो लड़कियों की आइडिया रख के, काव्या, पूजा, स्मृति, श्रुति और सेक्सी किस्म की तस्वीरें लगाई हुई हैं लड़कियों की। यार ये क्या है यार, ये कोई इंसानियत है? ये तो आतंकवाद है, खुला आतंकवाद है ये। नहीं, अब इस पर लाइटर मोड पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन खैर छोड़िए। नहीं नहीं बोल सकते हैं आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो इसलिए देखे, मैंने किसी का नाम, मैंने रियल नाम नहीं किसी का लिया ना, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई किसी की इस तरह किसी को एम्बेरस किया जाए पब्लिक में। मगर मैं तंग आ गया हूँ, मैं 2-3 हफ्ते से मैं तंग आ गया हूँ इस चीज पर, इसलिए मैं अभी बात कर रहा हूँ कि यार तुम्हारी मेहरबानी, मुझे किसी ग्रुपों ग्रुपों में ऐड ना किया करो, ना मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ। नहीं तो ठीक है ना, व्हाट्सएप टाइम। ग्रुप है क्या? व्हाट्सएप चैनल है? व्हाट्सएप है कि क्या है? कैसे, किस नहीं वो ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है? फेसबुक का फेसबुक किसी पे ग्रुप है। में ऐड करते हैं, हाँ फेसबुक के, और फिर गंदी तस्वीरें और गंदी वीडियोस और इस तरह की चीजें भेजना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत मैं जो है ना इस मामले के अंदर अपने तंग फेसबुक कर। की सेटिंग थोड़ा चेंज कीजिए। फेसबुक में मैं सेटिंग इसीलिए, होती है। हाँ वो सेटिंग, मुझे ना सेटिंग असल में उसकी पता नहीं है। मैंने असल में जीकेएम भाई अपना सोशल मीडिया जितना था ना, मैं तकरीबन 10 से 12 साल पहले यूज करना छोड़ दिया था, मैं नहीं करता था। 10-12 साल पहले से मैंने ना फेसबुक, ना ये इंस्टाग्राम वगैरह, ना कोई और चीजें मैं नहीं यूज करता था। ठीक है ना, तो ये तो जब हम्म, मैंने यहाँ लोगों को देखा, फिर अवेयरनेस आई, फिर इस्लाम की तरफ पलटा, फिर थोड़ा शौक पैदा हुआ, फिर ऐसे दोस्त बने, फिर लोग बने, लोगों ने जहन साजी की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो फिर मैंने कहा अच्छा यार चलो, अगर अल्लाह ताला तौफीक देते हैं तो चलो 4 लोग हमें सुनेंगे, हम उन तक बात पहुंचाएंगे, किसी का भला हो जाएगा, मेरी आखिरत सवर जाएगी।
अगर कोई एक आदमी भी सत्य की तरफ आ जाएगा तो मैं अपने आप को बड़ा इस मामले